Good morning, students. Welcome back to your maths class. Students, today we are going to start chapter number 14, factorization. So, let's start with some basic terminologies. When an expression is the product of two or more expressions, then each of the expressions is called a factor of given expression. जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को दो डिफरेंट एक्सप्रेशन के दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जिन एक्सप्रेशन में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं वो उस गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कहलाते हैं। यदि हम नंबर्स में बात करें बेटा, तो 12 जिन जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है वो उसके फैक्टर कहलाएंगे, या जिन नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। लाइक 12 को हम 4 into 3 इस तरह से लिख सकते हैं, तो 4 और 3 12 के फैक्टर्स हो गए। 12 को हम 6 into 2 भी लिख सकते हैं, सो 2 and 6 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 12। 12 को हम 1 into 12 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सो 1 and 12 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 12। तो कभी भी किसी गिवन एक्सप्रेशन को हम 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में यदि लिख सकते हैं, तो जिन प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख रहे हैं वो एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कहलाते हैं। The process of writing a given expression as the product of two or more factors is called factorization. अब जिस प्रोसेस में हम इसे 2 और मोर देन 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं वो प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाती है। पहले मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जब हम गिवन एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो गिवन एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स फाइंड किए उसी की प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। दिस फैक्टर्स मे बी नंबर्स, एल्जेब्राइक वैल्यूज और एल्जेब्राइक वेरिएबल्स और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं बेटा वो कांस्टेंट टर्म्स भी हो सकती है। कांस्टेंट टर्म्स मींस नंबर्स हो सकता है, कांस्टेंट टर्म्स यानी नंबर्स के साथ कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि x, y, z इस तरह से भी कुछ वैल्यूज आ जाए, एल्जेब्राइक वेरिएबल्स आ जाए यानी कि सिर्फ x, y या x into y, y into z इस तरह से एल्जेब्राइक वेरिएबल्स आ जाए, और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आने का मतलब है कि दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए यानी कि वेरिएबल्स भी आ जाए और कांस्टेंट टर्म्स भी आ जाए। तो इस तरह से फैक्टर्स जो है वो तीनों फॉर्म में होना पॉसिबल है, नंबर्स के फॉर्म में, एल्जेब्राइक वेरिएबल्स के फॉर्म में और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। नाउ फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कुछ आइडेंटिटीज भी यूज करते हैं, जिनमें से ये 3 आइडेंटिटीज है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में यदि कोई एक्सप्रेशन है तो हम उसे a प्लस बी होल स्क्वायर कहते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसलिए यदि कोई एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में मिलता है तो हम उसे डायरेक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, और होल स्क्वायर होना मतलब ये a प्लस बी जो है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कहते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे हम a माइनस b का होल स्क्वायर कहते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन वी कैन राइट दिस in the form of a minus b whole square, and also we can write this as a minus b into a minus b। यहाँ पे स्क्वायर लगा है मतलब इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, so we can write this as a minus b into a minus b। For factorization of the form x square plus px plus q, we find two numbers a and b such that a plus b equal to p and a b equal to q. Then x square plus px plus q square can be written as x square plus a plus b into x plus a into b, that is equal to x plus a into x plus b। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, यदि आपको कोई गिवन एक्सप्रेशन
इस फॉर्म में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जहां पे कि p जो है किन्हीं दो नंबर का सम और q किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट है, यानी कि हमने उन दो नंबर्स को a और b मान लिया। ठीक है, हमने दो नंबर सपोज कर लिए a एंड b, जहां पे कि p जो है इन a b का सम है और q जो है इन्हीं a b का प्रोडक्ट है, तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं p is the sum of a and b। so p की प्लेस पे मैंने लिखा a plus b। q जो है a और b का प्रोडक्ट है, इसलिए q की प्लेस पर मैंने लिखा a इंटू b। और अब यदि कोई एक्सप्रेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी के फॉर्म में है, तो हम उसे डायरेक्टली x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 14.1। अब हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन हम आइडेंटिटी यूज करके कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1 विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। अब हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए नहीं कहा है, अभी सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर्स क्या है ये फाइंड करना है। आपको दो डिफरेंट टर्म्स गिवन है, उन टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स क्या है ये हमें फाइंड करना है। सो इन द फर्स्ट पार्ट we have two terms, first is 12x and the second term is 36। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टर्म्स का फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये फाइंड करेंगे। तो 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई में x भी है, इसलिए हमने लिखा इंटू x। इसी तरह से हम 36 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 36 के फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 दोनों में है, सेकेंड टाइम 2 वो भी दोनों में है, तो हमने 2 इंटू 2 लिखा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसलिए हमने 3 को भी कॉमन फैक्टर में ले लिया। x इसमें है बट सेकेंड वाले में x नहीं है, इसलिए हम x को नहीं ले सकते। उसी तरह से सेकेंड टाइम में 3 जो है वो सेकेंड टर्म में तो है बट फर्स्ट टर्म में नहीं है, इसलिए हमने इस सेकेंड 3 को भी नहीं लिया। सो द कॉमन फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। Hence the common factor is equal to 12. In the second part we have two terms, first is 2y and second is 22 xy। अब यहाँ पे 2y को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2y मिला। उसी तरह से 22xy को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 22 के फैक्टर्स 2 इंटू 11 इंटू x इंटू y। अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स यदि देखें तो कॉमन फैक्टर्स में एक तो 2 हो गया क्योंकि ये दोनों में है, उसी तरह से y ये भी दोनों नंबर्स में है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 इंटू वाई, और 2 इंटू वाई का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2y। हेंस द कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2y। नेक्स्ट पार्ट इज 2x, 3x स्क्वायर एंड 4। देयर आर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स है यहाँ पे, इनका हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने 2x को 2 इंटू एक्स लिखा, 3x स्क्वायर में 3 इंटू एक्स का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3 इंटू एक्स। यहाँ पे 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना बेटा, 2 फर्स्ट टर्म में है, थर्ड टर्म में है, बट सेकेंड टर्म में 2 नहीं है। उसी तरह से x फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में है, पर थर्ड टर्म में x नहीं है, तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है। यहाँ पे भी 3 आप देखेंगे सेकेंड टर्म में है, बट 3 फर्स्ट और थर्ड टर्म में कॉमन नहीं है। x फर्स्ट और सेकेंड टर्म में है बट थर्ड टर्म में नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉमन फैक्टर इन तीनों टर्म्स में सिर्फ 1 ही है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, हेंस ऑल द एक्सप्रेशंस। सो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 because 1 is a factor of every number.
Now come to the next question. In question number 2 we have to factorize the following expressions. हमें कुछ expressions given है, इन्हें हमें factorize करना है. सबसे पहले हमें 7x minus 42 दिया गया है. 7x minus 42 में 7x, इसमें से हम 7 कॉमन यदि लेते हैं तो ये जो 42 है वो भी 7 से डिविजिबल है. 7 इसका एक फैक्टर है, तो हम इन दोनों टर्म में से 7 को कॉमन निकालेंगे. 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ दी टर्म्स. तो हमने 7 को जैसे ही कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बाहर आ गया है इसलिए अंदर बचा x माइनस साइन एज इट इज. यहाँ पे 7 आपने कॉमन निकाल लिया है तो अंदर इसको 42 बनाने के लिए क्या बचेगा, 6, बिकॉज 7 6 42. इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन पे आएंगे, सेकेंड टर्म पे आएंगे तो यहाँ पे 6p माइनस 12q गिवन है. अब 6 से डिविजिबल है और 12 भी 6 से डिविजिबल है, यानी कि 6 दोनों में कॉमन फैक्टर है. फर्स्ट टर्म में p है बट सेकेंड टर्म में नहीं है, सेकेंड टर्म में q है बट वो फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 6 होगा. 6 को जब हमने कॉमन यानी कि बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली p और नेक्स्ट टर्म में 6 कॉमन निकल गया है तो माइनस 2q, माइनस साइन तो एज इट इज रहा और इसे 12 बनाने के लिए हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा 6 में. सो 6 2 12 इंटू q. नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम आए तो 7a स्क्वायर प्लस 14a गिवन है. अब यहाँ पे 7 इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, 7 भी 7 से डिवाइड होता है और 14 भी 7 से डिवाइड होता है. 7 तो कॉमन फैक्टर है ही साथ a इस टर्म में भी है और a इस टर्म में भी है. वन टाइम तो दोनों टर्म में है तो हम a को कॉमन निकाल लेंगे. 7 को तो कॉमन रहेगा ही, 7 के साथ हम a को भी कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो देखिए 7a हमने कॉमन निकाला बट एक a कॉमन निकला है, दूसरा a अभी भी अंदर ही रहेगा. सो इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म विल बी a प्लस साइन एज इट इज. यहाँ पे 7a कॉमन निकल चुका है बट हमें बनाना 14 है इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे. सो इट विल बी 7 2 14. तो हमने इसे इस तरह से लिखा 7a in the bracket a plus 2. Now the next question is minus 16z plus 20zq. यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ सकता है. 4 हमने कॉमन निकाला, उसी के साथ साथ z जो है वो 1 टाइम तो दोनों में है. फर्स्ट टर्म में 1 टाइम है, सेकेंड टर्म में 3 टाइम्स है, तो एक z को भी हमने कॉमन निकाला. अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, इन द ब्रैकेट वी हैव माइनस साइन, ये हमने लगाया माइनस. 16 में से हमने 4 कॉमन निकाला है तो इसे 16 बनाने के लिए हमें एक और 4 चाहिए. 4 4 16 होता है तो ब्रैकेट के अंदर आया 4 प्लस यहाँ पे 20 था जिसमें से हमने 4 को कॉमन निकाला है इसलिए अंदर बचेगा 5. तभी ये दोनों मिलके 4 5 20 बनाएंगे और एक z हमने बाहर लिया है बट 2z अभी भी अंदर बचे हैं. उन 2z को हम क्या लिखेंगे, z स्क्वायर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y. यहाँ पे आपको 4 टर्म्स गिवन है और इन 4 टर्म्स को आपको फैक्टराइज करना है. सबसे पहले हम उन्हें ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे. ग्रुपिंग द टर्म्स वी हैव, जब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 2 टर्म्स लेंगे और बाद की दो टर्म्स को लेंगे, इन 2 को और इन 2 को लिखेंगे. तो x स्क्वायर प्लस xy 8x प्लस 8y. यहाँ पे आप फर्स्ट 2 टर्म्स यदि देखें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं. x को हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स x था, 2 टाइम्स में से 1 टाइम बाहर निकला है तो अंदर 1 टाइम x बचा प्लस x यहाँ से बाहर आ गया है इसलिए अंदर बचा y. ये ब्रैकेट क्लोज. ये फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइज कर लिया. इसी तरह से हम ये जो बाद की 2 टर्म्स हैं इन्हें भी फैक्टराइज करेंगे. सो 8 हमने निकाला कॉमन, यहाँ पे 8x प्लस 8y, दोनों में से सिर्फ 8 ही कॉमन निकल सकता है. 8 को हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा हमारे पास, x प्लस y.
अब आप इन दोनों टर्म्स में यदि देखेंगे तो x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, दोनों में x प्लस वाई है, तो इस x प्लस वाई को हम इन टर्म्स में से कॉमन निकाल लेंगे, जिससे अंदर हमारे पास बचा x प्लस 8. So the required factors are x plus y and x plus 8. The next question is 15xy minus 6x plus 5y minus 2. यहाँ पे भी आप देखेंगे there are 4 terms. इन 4 terms को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम उन्हें दो दो के ग्रुप में बना लेंगे. सो ग्रुपिंग द टर्म्स, सबसे पहले हम इन्हें ग्रुप्स में कन्वर्ट करेंगे. तो जब हम इन्हें ग्रुप्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमने फर्स्ट 2 टर्म्स ली और बाद में लास्ट 2 टर्म्स ली. फर्स्ट 2 टर्म्स में हम देखेंगे 15 और 6 दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं. तो इन दोनों नंबर्स में से हमने 3 कॉमन निकाल लिया. उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ भी x है, फर्स्ट टर्म में भी x है और सेकंड टर्म में भी x है. तो इस x को भी यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 5 टाइम्स y, बिकॉज हमें इसे 15 बनाना है. 15 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं वी गेट 5. सो वी विल राइट 5 एंड y, क्योंकि y हमने कॉमन नहीं निकाला, x हमने कॉमन निकाल लिया, इसलिए x को हम वापस नहीं लिखेंगे. 3x हम कॉमन निकाल चुके हैं. अब 3x से यदि हमें 15xy बनाना है तो हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा, 5y का. तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से लिखेंगे 5y. अब देखिए इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमें मिलता है 3 5 15 इंटू xy, सो इट बिकम्स 15xy. उसी तरह से यहाँ पे से हमने 3x को कॉमन निकाल लिया है. सो माइनस साइन विल रिमेन सेम, माइनस को हमने एज इट इज लगा दिया. बट इस 6 को में से हमने 3 ही कॉमन निकाला है, तो हमें 6 बनाने के लिए यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का. x तो ऑलरेडी कॉमन है, तो 3x में हम किसका मल्टीप्लाई करें, हमें 6x मिल जाए, 2 का. सो जब हम 3x इन दोनों टर्म्स में से बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बचा 5y माइनस 2 प्लस इस 5y और माइनस 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. दोनों में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कॉमन निकल सके, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 को कॉमन निकालेंगे. 1 जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर बचता है 5y माइनस 2. अब देखिए यहाँ भी हमें 5y माइनस 2 मिला है और सेकेंड टर्म अब जो बनी है उसमें भी हमें 5y माइनस 2 मिला है. तो ये फर्स्ट टर्म और इस सेकेंड टर्म में से हम 5y माइनस 2 को कॉमन निकाल देंगे. अंदर हमारे पास बचा 3x plus 1. So the factors of this given equation or given expression is 5y minus 2 and 3x plus 1. Students, here we have completed exercise 14.1. In our next video, we will continue this chapter with exercise 14.2. Till then, take care. Thank you.